स्टूडेंट्स, तो डिजाइन ऑफ बियरिंग्स के अब मैंने मेन लेक्चर सीरीज 4 लेक्चर्स आपको डाल दिए हैं वहां पे। तो वहां पे कंप्लीट मैंने उसकी क्लासिफिकेशंस बियरिंग्स की, उसके बाद आपके डिजाइन पैरामीटर्स जो आपको रिक्वायर्ड है, जो चाहिए वहां पे उसके बारे में। सो आई हैव गिवन यू द डिटेल इन दैट, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट to describe you because I have got information and some people have requested me that you must frame a very small video on the bearing numbers, the number which are written on the bearings, and moreover the codes which are on the bearing, which are written on the bearings, so code। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इसका लेक्चर्स आपको कोड्स के ऊपर दूंगा, क्योंकि कोड्स के बारे में आपको पता चले कि कोड्स का मीनिंग क्या है, इनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इस कोड के बारे में मैं आपको बनाऊंगा। दिस इज वेरी स्मॉल वीडियो बट वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग, you can say who are working, who are the professional, who are working in the industries, who are working in the workshops। So ये वीडियो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कि जो बियरिंग के ऊपर जो कोड्स लिखे होते हैं उनका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि कोड्स के आपका बियरिंग क्लियरेंस जो है। सो बियरिंग क्लियरेंस क्या है, ये इसलिए मैं शुरू करूंगा क्योंकि बियरिंग क्लियरेंस के ऊपर कुछ कोड्स हैं इसके, तो इसके बारे में आपको बताना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू। पर सबसे पहले बियरिंग क्लियरेंस क्या होता है। सो बियरिंग क्लियरेंस क्या है, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि स्मॉल जो जब आप बियरिंग्स की में आपने देखा होगा कि बियरिंग में एक स्मॉल लूजनेस होती है, स्मॉल प्ले होता है। जो प्ले और जो स्मॉल लूजनेस होगी बियरिंग में, और यू कैन से उसका जो इंटरनल रेस है या आउटर रेस है, उसके बीच में जो स्मॉल लूजनेस है या स्मॉल प्ले है, उसको हम क्या बोलते हैं, बियरिंग क्लियरेंस, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, बियरिंग क्लियरेंस। सो यू कैन से बियरिंग क्लियरेंस is the small looseness or play between the inner race or outer race, inner race or outer race is called the bearing clearance। इसको क्या बोलते हैं हम, bearing clearance। तो जो आपको क्लियर हुआ, bearing clearance क्या है, एक स्मॉल आपको लूजनेस उसमें दिखाई देगी। जो इनर रेस है बियरिंग का, आउटर रेस है जो बियरिंग का, उनके बीच में क्या होगा, एक स्मॉल लूजनेस होगी या स्मॉल थोड़ा सा छोटा सा प्ले होगा। वो जो स्मॉल लूजनेस और प्ले है उसको हम क्या कहते हैं, बियरिंग क्लियरेंस, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, बियरिंग क्लियरेंस। सो बियरिंग, ये आपकी डेफिनेशन हो गया। बियरिंग क्लियरेंस क्या है, स्मॉल लूजनेस ऑफ प्ले बिटवीन द इनर रेस और द आउटर रेस इज कॉल्ड द बियरिंग क्लियरेंस। अब देखिए बियरिंग क्लियरेंस आपकी दो टाइप की होगी। सो बियरिंग क्लियरेंस 2 टाइप की है। ये अगर आपका बियरिंग क्लियरेंस है, दिस इज योर बियरिंग क्लियरेंस, बियरिंग क्लियरेंस। तो आपकी ये बियरिंग क्लियरेंस जो है, दिस इज ऑफ 2 टाइप। एक होगा आपका रेडियल क्लियरेंस और एक होगा आपका एक्सियल क्लियरेंस। रेडियल क्लियरेंस और एक्सियल क्लियरेंस। अब देखिए रेडियल क्लियरेंस क्या है।
इसको समझो। रेडियल क्लियरेंस क्या होती है? रेडियल क्लियरेंस इज द स्मॉल लूजनेस ऑफ प्ले बिटवीन द इनर रेस और द आउटर रेस इन द रेडियल डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में होगी? रेडियल डायरेक्शन में होगी। जो प्ले आपकी बेयरिंग में रेडियल डायरेक्शन में कैसे है? दिस इज योर बेयरिंग, राइट? तो बेयरिंग का ये आपका इनर रेस है, दिस इज योर आउटर रेस। और अगर आप इसको इस तरीके से स्लाइटली रेडियली इसको नीचे पुश करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि जहां पे एक थोड़ी सी स्मॉल लूजनेस होगी, प्ले होगी, और बेयरिंग आपकी थोड़ी सी कंप्रेस होगी, you can say in the radial direction। तो दिस इज कॉल्ड द रेडियल क्लियरेंस। रेडियल क्लियरेंस क्या है? कि रेडियल क्लियरेंस इज द स्मॉल लूजनेस और प्ले बिटवीन द इनर रेस और द आउटर रेस इन द रेडियल डायरेक्शन। उसी के साथ अगर एक्चुअल क्लियरेंस है तो एक्चुअल क्लियरेंस क्या होगा? स्मॉल लूजनेस और प्ले बिटवीन द इनर रेस और द आउटर रेस इन द एक्चुअल डायरेक्शन। तो एक्चुअल डायरेक्शन में भी अगर आप बेयरिंग को, ये आपने रेडियल इसको प्रेस किया, अगर इसको आप एक्चुअली प्रेस करेंगे, इस तरीके से प्रेस करेंगे, तो जो इस तरीके से जो लूजनेस होगी जब प्रेस करेंगे, तो जो लूजनेस होगी आपकी इनर रेस या आउटर रेस में जो प्ले होगा, उसको, उस प्ले को, उस लूजनेस को, उस प्ले को हम क्या कहेंगे? आपकी एक्चुअल क्लियरेंस। तो ये आपको क्लियर हो गया। What is the radial clearance? What is the actual clearance? Means radial clearance means the play or the looseness in the between the inner race and the outer race in the radial direction। जो आपकी radial direction में play होगी, looseness होगी bearing की, that is called the radial clearance। और जो आपकी actual direction में looseness होगी, play होगी, that is called the actual clearance, right? So this is clear to you। Now there are some codes, there are some codes, or you can say the clearance is designated by some codes। अब वो कोड्स जो है, कि कोड्स आपको क्लियरेंस के, आपकी जो बेयरिंग होती है उसके ऊपर लिखे होते हैं वो कोड्स। तो उन कोड्स का क्या मतलब है उसका मैं चार्ट बनाता हूं और आपको वन बाय वन उसको डिफाइन करूंगा। तो ये कोड जो बेयरिंग के ऊपर होंगे तो ये आपको क्लियर होगा, राइट? सो जस्ट सी हियर, now the bearing clearance is designated by some code, right? Where bearing clearance is designated by some codes, so codes for bearing, codes for bearing clearance, codes for bearing clearance। अब देखिए, designation of codes and description, designation of codes and, or you can say characteristics। इसकी characteristics लिख लो उसको, characteristics, designation of code and characteristics। तो जहां पे देखिए ये हो गया, पहला मैं लिखता हूं CN, राइट? तो CN का क्या मतलब है? दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल क्लियरेंस, राइट? C2 that is less than C2। CN क्या होगा? This is the normal clearance, and then C2, this is clearance less than normal। C2 clearance less than normal। अगर आपका C1 होगा,
So this is clearance less than C2, राइट। अब इसमें आ जाएगा आगे C3, दिस इज क्लियरेंस ग्रेटर देन द नॉर्मल। C3 क्या होगा आपका? क्लियरेंस ग्रेटर देन द नॉर्मल, क्लियरेंस ग्रेटर देन द नॉर्मल C3, दिस इज योर क्लियरेंस greater than normal C4, clearance, this is clearance greater than C3, C4 क्या होगा? क्लियरेंस ग्रेटर देन C3 एंड C5 अगर आपने लिखा है तो दिस इज द क्लियरेंस, दिस इज क्लियरेंस ग्रेटर देन C4। समझ आया? तो ये आपका था क्लियरेंस के कोड, क्योंकि अगर आप बेयरिंग को देखेंगे तो उसके ऊपर कुछ लिखा होगा, जो बेयरिंग नंबर होगा उसके साथ लिखा होगा CN, C2, C1, C3, C4, C5 लाइक दिस। तो अगर आपका CN लिखा है तो उसका मतलब होता है कि नॉर्मल क्लियरेंस, ये जो बेयरिंग है ये आपकी नॉर्मल क्लियरेंस की है। अगर C2 है इसका मतलब है क्लियरेंस लेस देन द नॉर्मल, और अगर आपका C1 है दिस इज क्लियरेंस लेस देन C2, राइट। सो यू कैन से ये जो रिमार्क्स है आपका ये वाला, दिस इज कॉल्ड द टाइट क्लियरेंस, दिस इज कॉल्ड द टाइट, दिस इज कॉल्ड द टाइट क्लियरेंस। और ये जो नॉर्मल के नीचे हैं C3, अगर C3 लिखा है तो इसका मतलब है कि क्लियरेंस जो है ग्रेटर देन नॉर्मल है, नॉर्मल से क्लियरेंस क्या है? ज्यादा है। तो C4 जो है वो क्या है? C3 से ज्यादा है, और C5 जो है C4 से ज्यादा है। तो ये आप कह सकते हैं ग्रेटर क्लियरेंस वाले हैं, ये लूज क्लियरेंस है, ये आपकी टाइट क्लियरेंस है। तो जो आपको टाइट क्लियरेंस वाली बेयरिंग होगी जहां पे C1 और C2 कोड लिखा होगा, इसका मतलब है ये बेयरिंग आपकी क्या है? टाइट क्लियरेंस की है। और जिसमें आपका CN कोड लिखा होगा तो जिसमें जो क्लियरेंस है दिस इज नॉर्मल है, और C3, C4 और C5 दैट परटेन्स दैट क्लियरेंस इज ग्रेटर देन नॉर्मल, राइट। तो इसी तरीके से ये सीक्वेंस होगा। अगर C3 है तो इसका मतलब जस्ट नॉर्मल से ज्यादा है, C4 है तो इसका मतलब ये C3 से ज्यादा है, और अगर C5 है इसका मतलब ये C4 से ज्यादा है, राइट। तो दिस इज अबाउट द डेजिग्नेशन ऑफ द कोड। और ये कोड्स आपको क्या बताएंगे? अगर ऐसे कोड्स लिखे हैं तो these codes will give the description about the clearance of the bearing। और मोस्टली जो C3 टाइप ऑफ द बेयरिंग होगी जिसमें C3 लिखा होगा, दिस टाइप ऑफ द बेयरिंग इज यूज्ड इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप और द सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर्स। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये हो गया पहला, जिसमें अगर C1, C2, CN, C3, C4, C5 लिखा है तो उसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि ये आपको क्लियरेंस के बारे में बताएगा कि बेयरिंग की क्लियरेंस कैसे है। अगर C2 और C1 होता है तो इसका मतलब है अगर आपका C2 है तो क्लियरेंस इज लेस देन द नॉर्मल, और C1 है तो क्लियरेंस इज लेस देन C2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों क्लियरेंस है ये नॉर्मल से क्या है? कम है। सो दिस इज कॉल्ड द टाइट क्लियरेंस। और ये जो नीचे वाली क्लियरेंस है ये नॉर्मल से क्या है? आपकी ज्यादा है। सो दीज आर कॉल्ड द लूज क्लियरेंस, यू कैन से दीज आर कॉल्ड द लूज क्लियरेंस। और जो C3 टाइप ऑफ द बेयरिंग है दैट बेयरिंग is used for the centrifugal pump, or you can say centrifugal blower and like this. So this is about this you can say clearance, right? अब नेक्स्ट जहां पे क्या होगा, प्रीफिक्स कुछ कोड्स भी होंगे जो भी आपने देखे होंगे, कुछ प्रीफिक्स कोड आएंगे, ये था कोड्स ऑफ बिलीव। तो कुछ कोड्स आपके हैं तो उन कोड्स के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं।
नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसमें कुछ ये कोड्स होंगे आपके प्री फिक्स कोड। देखो एक होगा आपका एन। प्रीफिक्स कोड्स क्या होते हैं? जो वेरिंग नंबर से पहले होंगे। सो एन का क्या मतलब है? एन मीन्स, एन का मतलब होगा टू फ्लैंजेस, two flanges on the inner race and no flange on the outer race, right? अब आपका आएगा एन यू, एंड एन यू लिखा है बेरिंग के ऊपर, प्रीफिक्स कोड आपका एन यू है। सो एन यू मीन्स टू फ्लैंजेस इंटेग्रल विद द आउटर रेस एंड नो फ्लैंज ऑन द इनर रेस, राइट? टू फ्लैंजेस integral with outer race and no flange on the inner race। और अगर आपका एनजे लिखा है, व्हाट डज इट मीन? एनजे प्रीफिक्स कोड एनजे का क्या मतलब होगा? अगर एनजे है, इसका मतलब है टू फ्लैंजेस इंटेग्रल विद द आउटर रेस एंड वन फ्लैंज ऑन द इनर रेस, राइट? टू फ्लैंजेस, सो इसका मतलब है टू फ्लैंजेस इंटेग्रल with the outer race and no flange on the inner race, right? So two flanges on the, तो एन का मतलब है टू फ्लैंजेस ऑन द इनर रेस एंड नो फ्लैंज ऑन द आउटर रेस, एंड यू मीन्स टू फ्लैंजेस इंटेग्रल विद द आउटर रेस एंड नो फ्लैंज ऑन द इनर रेस। सो एनजे का मतलब क्या हुआ? टू फ्लैंजेस इंटेग्रल विद द आउटर रेस एंड नो फ्लैंज ऑन द इनर रेस। सो दीज टाइप ऑफ द प्रीफिक्स कोड दैट इज यूज्ड इन द सिलेंड्रिकल रोलर वेयरिंग। ये किसमें यूज होते हैं? ऐसी जो वेयरिंग होगी वो क्या होगी? आपकी सिलेंड्रिकल रोलर वेयरिंग होगी, उसमें ये कोड आपके इस्तेमाल होंगे। तो दीज आर द प्रीफिक्स कोड। इसका मीन्स अगर आपका एन लिखा है, वेयरिंग के ऊपर एन लिखा है, तो इसका मतलब है कि टू फ्लैंजेस ऑन द इनर रेस एंड द नो फ्लैंज ऑन द आउटर रेस, ठीक है? तो ये फ्लैंजेस किस लिए लगाए जाते हैं? ये फ्लैंजेस का क्या मतलब है, किस लिए? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस फ्लैंजिंग? इसका फ्लैंजेस का ये है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं आपका इनर रेस, आउटर रेस में जो केज और रोलर आपका है आपका, तो उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, राइट? तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है फ्लैंजेस का। तो दिस इज अबाउट योर प्रीफिक्स कोड, ठीक है? तो नेक्स्ट वन इज योर सुफिक्स कोड। तो ये आपके प्रीफिक्स कोड था। ये एन का मतलब टू फ्लैंजेस ऑन द इनर रेस एंड नो फ्लैंजेस ऑन द आउटर रेस, एंड यू टू फ्लैंजेस इंटेग्रल विद द outer race and no flange on the inner race, and NJ two flanges integral with the outer race and one flange on the inner race। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? आपका होल्ड करना है किसको? जो आपके रोलर्स हैं और केज को होल्ड करने के काम आता है। तो इसका मतलब ये आपको इसका मीनिंग्स जो है, दिस इज क्लियर टू यू। अब इसमें मैं इसके बाद में सुफिक्स कोड्स इसके लिखूंगा। कुछ कोड्स होते हैं जो सुफिक्स कोड्स होते हैं, तो वेरिंग नंबर के आगे लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द सुफिक्स कोड्स।
तो उसमें देखिए, अगर आपका RS लिखा हो, सिर्फ RS, RS का क्या मतलब है? RS means what? Leather seal on one side. RS means leather seal on one side of the bearing, right? अगर 2RS लिखा है, 2RS means leather seal on both sides of the bearing, right? अगर आपका LU लिखा है, LU बेरिंग के ऊपर LU लिखा है, तो इसका भी मतलब होता है लेदर सील ऑन वन साइड ऑफ द बेरिंग। अगर आपका LLU लिखा है, LLU, सो LLU का क्या मतलब होगा? ये भी आपका लेदर सील ऑन बोथ साइड ऑफ द बेयरिंग, राइट? अगर आपका सिर्फ जेट लिखा है, जेट लिखा है इसमें में, ये होगा मेटल सील, तब क्या हो जाएगी? ये कौन सी होगी? मेटल सील on one side of the bearing, metal seal on one side of the bearing। अगर आपका 2Z जेट लिखा है, तो इसका मतलब है मेटल सील ऑन बोथ sides of the metal seals on both sides of the bearing।
now the next one is K. K का मतलब क्या होगा? वेयरिंग with tapered, wearing with tapered board. Adapted sleeve, इसमें स्लीव जो होगी वो क्या होगी? adapted sleeve. Now the next one is M. Wearing with gross case. M means wearing with gross case. तो अगर M कोड लिखा है तो ये होगा wearing with brass, wearing with gross case, right? And ECP/T9, अगर लिखा है ECP/T9, this is wearing with, you can say plastic case, polyimide plastic case, wearing with polyimide plastic case, right? Wearing with, so this is wearing, इसको ऊपर लिख लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया, ये नोट कर लो। तो ECP/T9, this is wearing with polyimide plastic case। अगर आपका EJ लिखा है, if it is you can say EJ means nitrated steel case, EJ. So EJ, nitrated steel cage. EJ क्या होगा? Nitrated steel cage. And if there is W33, these are the lubricating points. तो इसमें lubricating points होंगे। W33 का मीन्स ये है lubricating points. So W33, these are the lubricating points. So these are the codes. I think I have given the information, all the codes which are written on the bearing, its meaning, its characteristics, what does it means, and this is a practically very important information for all the students also, and moreover the people who are working in the professionals, you can different professions, you can say in the industries who are working as JA. So these points will serve you the complete description of the bearing. These points will give the complete description of the bearing. तो इस तरीके से अगर कोई चीजें लिखी होंगी तो इससे आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जैसे ECP/T9 लिखा है बेयरिंग का, तो इसका मतलब ये आपकी पॉलीमाइड प्लास्टिक केज है। EJ लिखा हुआ है, इसका मतलब नाइट्रेटेड स्टील केज है, जिसके बीच में आपने रोलर्स रखे हैं, जब बॉल्स रखे हुए हैं, केज है, दैट इज अ स्टील केज। W33 जो है ये आपका लुब्रिकेटिंग पॉइंट्स के बारे में बताता है कि इसकी वेयरिंग्स के ऊपर जो है ये लुब्रिकेटिंग पॉइंट्स होंगे। LLU जो मैंने लिखा था, ये क्या था? ये लेदर सील ऑन बोथ साइड ऑफ द बेयरिंग, लेदर सील ऑन बोथ साइड ऑफ द बेयरिंग
इसी तरीके से मैंने आपको डिफरेंट सारे कोर्स जो भी है, इसके जितने भी कोर्स थे उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है कि वेरिंग क्लियरेंस के कौन से कोर्स है, फिर आपका जो एनजे जो प्रीफिक्स कोर्स है उनके बारे में क्या है कि एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है कि क्या होगा कि वेरिंग का जो इनर रेस है, राइट, उसके ऊपर डबल फ्लैंज होगा और आउटर रेस के ऊपर कोई फ्लैंज नहीं होगा। तो इस तरीके से ये सारे कोर्स के बारे में मैंने आपको जहां पे डिस्क्राइब किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा इसके बारे में, जो वेरिंग कैलकुलेशन नंबर है, जैसे वेरिंग कैलकुलेशन नंबर है, कोई वेरिंग का नंबर आपको दिया है तो उस नंबर का ईच डिजिट जो है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका अपना एक मीनिंग है। तो उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो जो है, एक लेक्चर जो है उसको दूंगा, सो दैट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी मिले। क्योंकि जो डिजाइन ऑफ द सीरीज थी तो उसमें जो लेक्चर्स थे वो एज पर द सिलेबस ऑफ योर गेट MTech students, GATE students, you can say, and the students who are preparing for the different examinations. तो जो उसका कंप्लीट सिलेबस था उसमें था, उसमें ये जो पॉइंट था इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स जो है उसमें नहीं बताए थे, लेकिन जो आपका कैलकुलेशन ऑफ द वेरिंग नंबर है उसमें मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया था। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसमें होगी। तो सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और मेरी तरफ से आपको ये है कि इसको मैंने बहुत अपने से पूरी कोशिश किया है कि ऑलमोस्ट जितने भी कोर्स अवेलेबल हो सकते हैं तो मैंने आपको जहां पे दिए हैं, तो इसको आप भी लेक्चर को सबसे से ज्यादा शेयर करें, अपने प्रोफेशनल जो फ्रेंड्स है उसमें शेयर करें, अपने कोलीग्स में शेयर करें, स्टूडेंट्स तो अपने में करेंगे ही, और डिफरेंट जितना ये शेयर हो सकता है, क्योंकि इसको कोई भी जो मेरा लेक्चर होता है उसके लिए मैं बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और पूरा उसको मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो मैं लेक्चर आपको जो है प्रॉपर एक कंप्लीट कंसेप्ट उसका दूं, पूरी इंफॉर्मेशन उसकी दूं। तो ये मेरा लेक्चर आज के लिए है। तो कल मैं आपको वेरिंग कैलकुलेशन नंबर के बारे में दूंगा। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।